जोहार साथियों, YouTube में कंटेंट वीडियो डालना बहुत आसान भी नहीं है। ये मुझे इतने दिनों में पता चला, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टडी होता है, कंटेंट राइटिंग होता है, वीडियो शूटिंग होता है, फिर उसको एडिट करना, बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर एक वीडियो अपलोड होता है। घर और समाज की जिम्मेदारी से मैं पिछले 2 महीने से कोई वीडियो अपलोड करने की स्थिति में नहीं था। खैर, अब फिर से मैं वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। आप ऐसे ही साथ देते रहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आदिवासी वोटरों का पैटर्न को समझाने के लिए मैं सीरीज़ में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ताकि सही जानकारी के साथ हम आदिवासी अपने मत का इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी वोटर किसे वोट करते हैं, इसे आज समझने का कोशिश करते हैं। 2019 में कैसे आदिवासी वोटरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और किसे दिया, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी बहाने यह भी समझने का कोशिश करेंगे कि जल, जंगल और ज़मीन जिसमें आदिवासी अपना अस्तित्व देखते हैं, को राजनीतिक रूप से कुछ समझ भी पाते हैं या नहीं। आज झारखंड के परिदृश्य में आंकड़ों को देखेंगे। झारखंड में 5 ST आरक्षित सीट है। पहले उसकी समीक्षा करते हैं। पहला, दुमका सीट को देखते हैं। दुमका संसदीय क्षेत्र देवघर और दुमका जिलों के कुछ भागों और जामताड़ा जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 52.27% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 37.5% है, तो SC वोटर यहाँ 7.8%, तो मुस्लिम 17.4% और महतो वोट 3.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दुमका संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों नाला, दुमका, जामा और सारथ में लीड लिया और कुल 47.3% वोट हासिल कर जीत हासिल किया। तो JMM ने सिकारीपाड़ा और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर कुल 42.6% वोट हासिल कर पाई। जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में सारथ को छोड़कर नाला, दुमका, सिकारीपाड़ा, जामा, इन सब जगहों पे JMM ने और जामताड़ा में कांग्रेस ने अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने BJP को वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में JMM और कांग्रेस को दिया, सारथ छोड़कर। आदिवासी सेंटिमेंट वहाँ 37.5% को यदि मुस्लिम लोगों यानी कि 17.4% का सपोर्ट मिले, तो जीत से कोई नहीं रोक सकता वहाँ पे। इस संसदीय क्षेत्र में 92.7% वोटर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि आदिवासी या मूलवासी है, जबकि सिर्फ 7.3% वोटर ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। विधानसभा के चुनाव पैटर्न को अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र JMM गठबंधन में JMM के लिए अनुकूल है, क्योंकि एक ही सीट में कांग्रेस लीड ली थी, जबकि JMM ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में। उसी तरह दूसरा आदिवासी सीट है राजमहल। राजमहल संसदीय क्षेत्र पाकुड़ और साहेबगंज जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर बहुत कम, सिर्फ 40.6% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 29.4% है, तो SC वोटर 10.8%, मुस्लिम 33.3% और महतो वोट 0.9% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजमहल संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र राजमहल में लीड लिया और कुल 39% वोट हासिल किया। तो JMM ने बोरियो, बरहैट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर कुल 48.5% वोट लेकर जीत हासिल किया। जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में राजमहल को भाजपा ने ही जीता, तो बोरियो, बरहैट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर को JMM ने और पाकुड़ को कांग्रेस ने जीता। इस तरह इस क्षेत्र में भी आदिवासी सेंटिमेंट 29.4% को यदि मुस्लिम लोगों यानी कि 33.3% का सपोर्ट मिले, तो यहाँ भी जीत से कोई नहीं रोक सकता। इस संसदीय क्षेत्र में 86.3% वोटर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि सिर्फ 13.7% वोटर ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि मोस्टली गैर आदिवासी।
यह क्षेत्र भी जेएमएम गठबंधन में जेएमएम के लिए अनुकूल है। झारखंड का तीसरा आदिवासी सीट है लोहरदगा। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र गुमला और लोहरदगा जिला और रांची का कुछ भाग को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 57.13 है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 63.8% है, तो एससी वोटर 2.7% और मुस्लिम 14.4% और महतो वोट 3.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र मांडर, बिशुनपुर और लोहरदगा में लीड लिया और कुल 45.4% वोट लेकर जीत हासिल किया। तो जेएमएम ने सिसई और गुमला विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर कुल 44.2% वोट हासिल किया, जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस क्षेत्र की किसी भी विधानसभा में जीत नहीं मिली, जबकि मांडर उस समय बंधु तिर्की जो अब कांग्रेस में हैं ने जीती, बिशुनपुर जेएमएम ने, लोहरदगा कांग्रेस ने, सिसई जेएमएम और गुमला में भी जेएमएम जीती थी। इस क्षेत्र में आदिवासी सेंटिमेंट यदि एकजुट हो जाए तो किसी को भी हरा सकता है। इस संसदीय क्षेत्र में 93.5% वोटर ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, यानी कि आदिवासी और मूलवासी ही हैं, जबकि सिर्फ 6.5% वोटर ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। फिर भी शहरी लोग हम आदिवासियों को धर्म के नाम पर उकसा कर आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। यह सीट भी जेएमएम के लिए अनुकूल है, क्योंकि कांग्रेस ने 2 विधानसभा जीता तो जेएमएम ने 3। झारखंड का चौथा आदिवासी सीट है खूंटी। खूंटी संसदीय क्षेत्र खूंटी जिला और रांची और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर कम ही है, 57.46%। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 65% है, तो एससी वोटर 6.4% और मुस्लिम 7.2% और महतो वोट 7% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खूंटी संसदीय क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र खरसावां और तमाड़ में लीड लिया और कुल 45.9% वोट लेकर जीत हासिल किया। तो कांग्रेस ने तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्रों में लीड लेकर कुल 45.8% वोट हासिल किया, जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा को तोरपा और खूंटी विधानसभा में जीत मिली। तो खरसावां में जेएमएम, तमाड़ में जेएमएम, तो सिमडेगा में कांग्रेस और कोलेबिरा में कांग्रेस ने यह सीट जीती। इस क्षेत्र में भी यदि आदिवासी सेंटिमेंट एकजुट हो जाए तो किसी को भी हरा सकता है। इस संसदीय क्षेत्र में 93.9% वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 6.7% वोटर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। पत्थरगड़ी आंदोलन का इस्तेमाल इस क्षेत्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए हुआ, जो भाजपा के पक्ष में गया। यह कांग्रेस के लिए अनुकूल सीट है। झारखंड का 5वां आदिवासी सीट है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर भी जो सिर्फ 49.96% है, कम ही है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 77.3% है, तो एससी वोटर 4.1%, मुस्लिम 6.6% और महतो वोट 5.6% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के 1 विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में सिर्फ लीड लिया और कुल 40.9% वोट हासिल किया। तो कांग्रेस ने चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा में लीड लेकर कुल 49.1% वोट लेकर जीत हासिल किया, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सभी 6 सीटों में हार का मुंह देखना पड़ा और 5 जगहों पर जेएमएम तो 1 जगह कांग्रेस को जीत मिली। इस क्षेत्र में हो आदिवासी यदि एकजुट हो जाए तो किसी को भी हरा या जिता सकता है। इस संसदीय क्षेत्र में 77.3% वोटर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि आदिवासी और मूलवासी 77.3% हैं और 22.7% वोटर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। कुजू डैम को बंद करने का जेएमएम का ऐलान और सीएनटी एक्ट
के संशोधन का भाजपा का प्रयास को जागरूकता से हो समाज ने लिया और वोट किया था। यह सीट भी जेएमएम के लिए ज़्यादा अनुकूल है। हालांकि 2019 में कांग्रेस को गठबंधन के तहत सीट मिला था। इस तरह से देखें तो झारखंड के 5 एसटी लोकसभा सीटों में 4 लोकसभा सीटों में जेएमएम के जीतने की संभावना किसी भी दूसरी पार्टी से ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने के कारण आदिवासी सेंटिमेंट का फ़ायदा भी जेएमएम को ही ज़्यादा मिलेगा। झारखंड के बाकी जनरल सीट पर भी आदिवासियों की स्थिति, वोट को या रिजल्ट को प्रभावित करने की स्थिति की समीक्षा अगले वीडियो में हम करेंगे। झारखंड की समीक्षा के बाद देश के सभी राज्यों में आदिवासी सीटों की भी समीक्षा करूंगा, ताकि देश के आदिवासी अपने हक और हुकूक को राजनीतिक नज़रिए से समझें और भविष्य के लिए सही रणनीति बनाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। झारखंड में अभी की स्थिति में यह देखने को मिल रहा है कि तीर धनुष मतलब आदिवासी, यानी जेएमएम का चुनाव चिन्ह आदिवासी इलाकों में आदिवासी की पहचान के रूप में माना जा रहा है। लेकिन जेएमएम ने आदिवासियों के लिए क्या किया, इस पर कहीं ना कहीं सवाल तो है। राज्यपाल के द्वारा कई नीतियों को अस्वीकार करने को जेएमएम मुद्दा नहीं बना पाई, जिस कारण लगता है कि जेएमएम ने ही स्थानीय नीति 1932 खतियान आदि पर ढुलमुल रवैया अपनाया। और इन सवालों का उत्तर देने के लिए जेएमएम को भी तैयार रहना चाहिए। बीजेपी की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर जुमला देने वाली पार्टी की ही लग रही है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी बीजेपी आदिवासी विरोधी नज़र आ रही है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति होने के बाद भी मणिपुर के आदिवासियों को न्याय नहीं मिलने से आदिवासी यह सोचने के लिए मजबूर हुए कि राष्ट्रपति, मंत्री आदि पदों पर आदिवासियों को रखने का मकसद आदिवासियों के न्याय को सुनिश्चित करना नहीं है, वरन पद देकर वोट लेने का ही दिख रहा है। और इस बीच डिलिस्टिंग का मामला भी वोटों का ध्रुवीकरण का ही ज़्यादा लग रहा है। आदिवासियों के हक की बात, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, जनजातीय सलाहकार परिषद से संबंधित मामलों आदि में राज्यपाल के गैर जरूरी हस्तक्षेप से बीजेपी की गैर आदिवासी मानसिकता ही झलकी है। खैर, ऐसे आदिवासी मुद्दों पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी आवश्यक मुद्दों को मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उन मुद्दों को आप मुझे भेज सकते हैं। अभी पहले झारखंड के जनरल सीटों की समीक्षा अगले वीडियो में करूंगा, फिर देश भर के आदिवासी लोकसभा सीटों की, और फिर मुद्दों की बात रखने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।